देखो भाई सारे हो गए हैं। बाकी देखो ये मेरा पैकिंग एरिया है जो कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इस एंगल से। सारा माल देखो फैला हुआ है, ऊपर सारा खाली है। अब इनको मैं ठीक से यहाँ पे लगाता हूँ ना। तो भाई देखिए भाई सारे ऑर्डर पैक हो चुके हैं फ्लिपकार्ट के, जो यहाँ पे फैले हुए थे सारे चिपका दिए। अगर भाई आप स्टार्टिंग में नए सेलर हो, आपका बजट कम है, तो भाई आप स्टार्टिंग में क्या करना, ऑर्डर का जो प्रिंट है ना बाहर। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मेरा मयंक है और आप देख रहे हैं ई-कॉमर्स ज्ञान। तो बस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो बस आज हमारे फ्लिपकार्ट के ऊपर 70 ऑर्डर आ चुके हैं और भाई 41 ऑर्डर चल रहे हैं अपकमिंग में, यानी कि कल जो बाकी जो ऑर्डर आ रहे हैं अभी वो कल के आ रहे हैं भाई, आज के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने जो आज के ऑर्डर थे रोक दिए हैं, 68 के ऑर्डर के आसपास इन्होंने रोक दिया है। बाकी अमेजोन पे हमारे 12 ऑर्डर आ चुके हैं। अमेजोन पे ऑर्डर आपको पता ही भाई कम ही रहते हैं, उसमें हमें कुछ और आइटम डालनी पड़ेगी। सेल बनाने के लिए देखना पड़ेगा कि भाई उसको कैसे सेल बढ़ाए, थोड़ी ऐड एंड करेंगे और कुछ नए आइटम हम डालेंगे अमेजोन के ऊपर। और मीशो पे 2-4 ऑर्डर हैं जैसे, ठीक है। तो व्लॉग शुरू करते हैं। अभी देखो मैंने सारे लेबल निकाल लिए हैं भाई, और इसमें भाई जो है फ्लिपकार्ट के हैं, अमेजोन के हैं और मीशो के हैं। मैक्सिमम तो फ्लिपकार्ट ही है, 12 जो है अमेजोन के हैं। तो इनको अब चलते हुए चिपकाते हैं भाई, क्योंकि टाइम हो रहा है 12:45। तो टाइम होने वाला है, अमेजोन वाला जो भाई है वो आने वाला होगा। पहले उनके ऑर्डर निपटाते हैं, 12 ऑर्डर कम है, 5 से 10 मिनट में निपटा देंगे। उसके बाद फिर करेंगे भाई 70 ऑर्डर जो है फ्लिपकार्ट के, और 6 ऑर्डर मेरे दूसरे अकाउंट पे आए हुए हैं फ्लिपकार्ट के, वो भी पैक करने हैं। तो बस ठीक है, ऑर्डर पैक करते हैं और आपको दिखाते हैं। बाकी देखो सारा मेरा ऑफिस है, कैसा सारा जो सारा पीछे फैला हुआ है देख रहे हो। और इनको भी ठीक करना है भाई। प्रकाश भी जो है गाँव गया हुआ है, गाँव से वो आने वाला है 1 से 2 दिन में, फिर इसको हम ठीक करेंगे। चलते हैं, अब नीचे ऑर्डर सारे पैक करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और जो नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। देखो भाई 68 ऑर्डर्स मैं डाल चुका हूँ भाई, और 41 ऑर्डर्स देख रहे हो ये चल रहे हैं अपकमिंग में, जो कि भाई कल के ऑर्डर्स ये आएंगे। और भाई लास्ट के 30 दिनों की बात करें तो भाई 8,390 ऑर्डर मेरे जा चुके हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, लास्ट 30 दिनों में कंप्लीट हो चुके हैं, और 221 चल रहे हैं इन ट्रांजिट में, ठीक है। बाकी ये सारा देखो लेबल मैं निकाल चुका हूँ, एक तो मैंने नीचे गिर गया। फटाफट चलते हैं, इनको चिपकाते हैं भाई। ये देखो रिंग लाइट है, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं रिंग लाइट लाया हूँ। और ये माइक रखा हुआ है यहाँ पे, जो कि सिस्टम के जब मैं बनाऊंगा वीडियो तब ये यूज़ होता है भाई। बाकी ये देखो सारा कैसे फैला हुआ है, ये देख रहे हो कैसे सारा भाई काम में थोड़ा फैल जाता है यार। इसको सही करेंगे, फिर आपको सही करके पूरा दिखाएंगे भाई, ठीक है। तो गाइस देखो हम नीचे आ चुके थे भाई, अब सारे ऑर्डर हम पैक कर चुके हैं मैक्सिमम। वो फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऑर्डर मैंने सारे 12 ऑर्डर जो थे पैक कर चुका हूँ। बाकी जो फ्लिपकार्ट के 70 ऑर्डर हैं भाई ये हो गए पैक। ये इस पर मैं लेबल चिपका चुका हूँ। बाकी इन पे बस लेबल चिपकाने रह गए, ये मैंने ऊपर से उतारे अभी वहाँ पे जो एडवांस पैकिंग रखी हुई थी। अब इनके ऊपर हम बस लेबल, ये लेबल जो है चिपकाएंगे, ठीक है। एडवांस पैकिंग है सारी ये। अब जो हमने इसकी पॉली बैग मंगाई है ना भाई फ्लिपकार्ट की, उसमें क्या होगा, अब जो लेबल चिपकाएंगे एक वो स्कैन होगा, और नीचे ना एक बार कोड होगा उसमें, वो भी स्कैन करना पड़ेगा हमें, ताकि ना पैकेट जो है सेफ हो जाएगा। जो आरटी चोरी होती है ना, जो हमें लास्ट वीडियो में आपको मैंने दिखाया, हमें साबुन टिक्की मिली थी, तो वो चोरी हमारी रुक जाएगी अगर हम फ्लिपकार्ट की पॉली बैग यूज़ करेंगे ना। स्कैन करना पड़ेगा हमें जब ऑर्डर पैक करके, तो हमारी चोरी रुक जाएगी भाई। एक आपको लेबल स्कैन करना पड़ेगा, और एक उसके अंदर बार कोड होगा, वो स्कैन करना पड़ेगा, ताकि वो जो है पन्नी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। देखते हैं वो पन्नी का जो पॉली बैग मैंने मंगाई है कब तक आती है, उसकी अनबॉक्सिंग करके हम वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, जो फ्लिपकार्ट से मैंने पॉली बैग मंगाई है। बाकी ये सारा हो चुका है, ठीक है गाइस। तो अभी हम इसको लेबल को चिपका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सारा, ठीक है गाइस। तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करते रहना भाई। तो भाई देखिए भाई सारे ऑर्डर पैक हो चुके हैं फ्लिपकार्ट के, जो यहाँ पे फैले हुए थे सारे चिपका दिए। इनको अब यहाँ पे ठीक से तरीके से लगाएंगे, अब गिनकर लगाएंगे पूरा। टोटल ये 68 ऑर्डर्स हैं, और 6 ऑर्डर मेरे दूसरे अकाउंट पे आए हुए हैं। ये देखो ये भी सारे मैं चिपका चुका हूँ भाई। बाकी 3-4 ऑर्डर रह गए पैक करने, बस नहीं 3 रह गए बस, ये 3। बाकी सारे ऑर्डर हो चुके हैं, इनको तरीके से वहाँ पर ठीक से लगा लेते हैं गिनकर, ठीक है। देखो भाई सारे हो गए हैं। बाकी देखो ये मेरा पैकिंग एरिया है, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इस एंगल से। सारा माल देखो फैला हुआ है, ऊपर सारा खाली है। अब इनको मैं ठीक से यहाँ पे लगाता हूँ ना।
भाई यहाँ पे हम 66 ऑर्डर यहाँ पे वहाँ पे लगा चुके हैं हम ठीक से लाइन में। टोटल अभी हमारे जो ऑर्डर वहाँ शो कर रहा है वो है 68 और 3 ऑर्डर हमारे पैक करने हो रह चुके हैं। यानी कि भाई एक ऑर्डर जो हमारा इसमें से ना कैंसिल हो चुका है। देखते हैं वो भाई अलग से निकालता है नहीं निकालता। ठीक है, टोटल हमारे 68 ऑर्डर हैं, 66 हम गिन के लगा चुके हैं, 6 दूसरे अकाउंट में यानी कि 74 और 3 जो रह गए हैं। टोटल मिला के हमारे इस पे फ्लिपकार्ट पे मिला के टोटल 74 ऑर्डर है। ठीक है, और 12 ऑर्डर हमारे अमेजोन पे, यानी कि 86 ऑर्डर आज के हमारे टोटल जाएंगे भाई। और 1 2 3 ऑर्डर हमारे जो है मीशो पर है, 3 ऑर्डर जो है मीशो पर है भाई। यानी कि भाई एक कम 90 ऑर्डर आज से लगा लो जा रहे हैं ना, 90 ऑर्डर लगा लो भाई, इसमें क्या दिक्कत है। तो भाई ये करते हैं, अब चलते हैं ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करते रहना। गाइस देखो ये अमेजोन के ऑर्डर सारे स्कैन हो रहे हैं, अमेजोन भाई स्कैन कर रहे हैं। 12 पैकेट, टोटल 12 पैकेट, हाँ 12 इसके पूरे हो चुके हैं। 12 थोड़े इस पे ऑर्डर कम ही रहते हैं, मैक्सिमम जो हमारे ऑर्डर फ्लिपकार्ट के ऊपर रहते हैं। और बाकी भाई हमारी शॉप है जिसको पापा रन करते हैं पापा देखते हैं शॉप को। हमारा जो है काम मेनली जो है अंदर का है। तो ये देखो ये सारे फ्लिपकार्ट के हो चुके सेट। गाइस एक रिटर्न आई है हमारी अमेजोन के ऊपर, बाकी ये सारे ऑर्डर्स भाई डाल रहे हैं। इसका OTP हमने दे दिया है, ये रिटर्न है, इसमें पैकेट हमारा सही है। बाकी जो ऑर्डर रह गए हैं इसको पैक करते हैं। तो गाइस हम अपने ऊपर ऑफिस में आ चुके हैं, नीचे सारे ऑर्डर पैक करके भाई लगभग 70 ऑर्डर जो है 70 तो उसके हो गए, 6 उसके और 12 तो वो ले आ चुका था भाई। टोटल भाई हम फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऑर्डर सारे पैक करके ऊपर आ चुके हैं। 90 ऑर्डर हमारे आज ही जाएंगे। और अभी मैंने ऊपर देखा है ऑर्डर कोई भी नहीं आ रहा है, सारे ऑर्डर जो अपकमिंग में आ रहे हैं वो कल के आ रहे हैं भाई। कल के हमारे 50 ऑर्डर अभी से हो चुके हैं। देखते हैं कल ये कितने ऑर्डर देते हैं और परसों के कितने ऑर्डर ये रोकते हैं, क्योंकि भाई सारा ऑर्डर इनका देना, ऑर्डर रोकना सारा इनके कंट्रोल में है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जो रिटर्न को पास करना, रिटर्न लेना, सारा कंट्रोल इनके हाथ में है। और भाई देखो जो मैं कह रहा था फ्लिप और मीशो की जो पॉली बैग्स है या पैकेजिंग मटेरियल कैसे मंगाए, उसका मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। उसका मैं आपको 1 से 2 दिन में अलग से वीडियो डाल दूंगा उसके ऊपर। अगर आपको शुरू करना हो तो आपको देखो एक चीज होता है लेबल रोल, जो कि प्रिंट निकालने के लिए काम आता है, जो कि ऐसा देखो ऐसा प्रिंटर होता है, जो देखो इस टाइप का प्रिंटर होता है जो जिसपे शिपिंग लेबल निकलते हैं ना, जो हम चिपकाते हैं, जो कि कुछ इस तरह का होता है। देखो इस पे बाद शिपिंग लेबल निकलते हैं। देखो इस तरह का कुछ खराब हो चुका है कि दिखाता हूँ मैं, इस तरह का होता है भाई। इस तरह का कुछ शिपिंग लेबल निकालना पड़ता है, जो कि ऑर्डर पैक करके उसके ऊपर चिपकाना पड़ता है, जो कि ऐसे प्रिंटर के ऊपर निकलता है। ऐसे प्रिंटर आपको चाहिए होता है एक, और साथ में इस तरह की एक पॉली बैग चाहिए होती है। देखो पन्नी इस तरह की, देखो एक पॉली बैग चाहिए होती है जिसमें आपको अपने आइटम पैक करके कस्टमर तक भेजना है। आपको एक पन्नी दिखाता हूँ मैं, ये फ्लिपकार्ट की है। ये देखिए भाई अभी मैंने फ्लिपकार्ट की पॉली बैग ऑर्डर की है और इसकी रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, जो कि आपको बहुत जल्दी मिलेगी। अब मैं बनाऊंगा भाई मीशो की पॉली बैग कैसे ऑर्डर करें, जो मीशो की जो पैकेजिंग मटेरियल कैसे ऑर्डर करें, वो भी आपको मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। बाकी साथ में एक टेप की जरूरत पड़ती है, और कटर चाहिए होता है, छोटा वाला कटर। अगर आपकी जो आइटम है टूट फुट वाली है तो आपको जो पैक करना है वो बबल रैप में पैक कर सकते हो, या तो जो कार्टून वाले बॉक्स होते हैं, गत्ते वाले बॉक्स होते हैं, उसमें डाल के आप पैक करके भेज सकते हो। हम भी पहले ऐसे करते थे, जैसे हम पहले स्पीकर सेल करते थे, या कुछ जो आइटम थी ना इलेक्ट्रॉनिक वाली, वो ना जो थी टूट फुट वाली थी, तो उसको हम बबल रैप लपेट के गत्ते में पैक करके भेजते थे, जिससे कि आइटम जो है सेफली पहुंचे, और मान लो रिटर्न आती भी है तो सेफली हमारे पास रिटर्न आए। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जो आइटम ना बहुत आइटम जो है RTO यानी कि जो बीच में से ऑर्डर कैंसिल होकर वापस आ जाते हैं, तो अगर हम वैसे ही भेज देंगे ना तो टूट फूट होकर दोबारा हमारे पास खराब आएगी, टूट फूट होकर आ जाएगी, तो नुकसान हमारा भी होगा। इसमें इसलिए हम गत्ते में पैक करके भेजते थे। अगर आपकी आइटम जो है कोई टूट फूट वाली है, जैसे टॉयज है टूट फूट वाले, तो बबल रैप में या गत्ते में पैक करके भेजना। अगर सिंपल है कपड़े की आइटम है तो आप सिंपल पॉली बैग में पैक करके भेज सकते हो, जैसे कि हम सब करते हैं। जैसे हमारा जो आइटम है बैग्स है वो सीधा हम इसमें डालते पैक करके भेज देते हैं, कोई लफड़े वाली चीजें नहीं है। अगर पहले वाली जो चीजें थी लफड़े वाली थी, जो स्पीकर थे, उनको पैक करके अच्छे से मुझे भेजना पड़ता था गत्ते वगैरह में। तो ठीक है गाइस, बाकी ये सब चाहिए होता है, बहुत सिंपल चीजें हैं। प्रिंटर चाहिए होता है, GST से अकाउंट बन गया, जो बाकी का जो आगे का काम होता है ऑर्डर पैक करके भेजना, उसमें जो मटेरियल चाहिए होता है, पॉली बैग हो गया जिसमें
एक हो गया पॉली बैग जिसमें आपको ऑर्डर आइटम पैक करके भेजनी है। दूसरा शिपिंग लेबल और प्रिंटर ऐसा वाला। ये जो है भाई थर्मल प्रिंटर है जिसमें ना आपको इंक की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ लेबल की जरूरत पड़ती है। लेबल लगाना है, खुद ही प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा भाई। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जो पेपर होता है वही उसमें लेबल इनबिल्ट होती है, जो स्क्रैच करोगे स्क्रैच पड़ जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें आपको कोई इंक की जो इस प्रिंटर में आपको इंक की जरूरत नहीं पड़ती है कोई। अगर भाई आप स्टार्टिंग में नए सेलर हो, आपका बजट कम है, तो भाई आप स्टार्टिंग में क्या करना, ऑर्डर का जो प्रिंटर है ना बाहर से मार्केट से निकाल के, जैसे ऐसे प्रिंटर आपको होता है A4 वाला, बाहर से मार्केट से प्रिंट निकाल के आप भेज सकते हो। स्टार्टिंग में जब काम करने के लिए हमने भी ऐसे किया था पहले, जब हमारे ऑर्डर कम थे हम बाहर से प्रिंट निकाल के भेजते थे। फिर हमने 2 या 4 महीने बाद हमने प्रिंटर लिया था भाई। जो ऑर्डर आते थे हम बाहर से प्रिंट निकाल के भेजते थे। जब अगर बजट है भाई कम है आपके पास, तो आप बाहर से जो प्रिंटिंग वाली शॉप होती है वहां से प्रिंट करके आप ऑर्डर भेज सकते हो। जब आपको लगे काम चल रहा है, बढ़िया चलने लगा है, सही चल रहा है, तो फिर आप ऐसे इस तरह के प्रिंटर ले सकते हो और काम को आगे बढ़ा सकते हो। और भाई थोड़ा टाइम देना पड़ेगा भाई, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये सारा जो बिजनेस चलाने वाली चीजें होती है, थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत जल्दी नहीं चलता भाई। कम से कम 1 साल दे दो आप। जहां आपने 1 साल दे दिया ना बिजनेस में, आपको बिजनेस खड़ा कर देगा। आप बिजनेस खड़ा नहीं करोगे, बिजनेस आपको खड़ा कर देगा जहां आपने बिजनेस को अपना पूरा 1 साल दे दिया तो। और ठीक से करो भाई, प्रोडक्ट अच्छे से लाओ, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लाओ, तो अच्छी ऑर्डर चलते हैं भाई काम चलता है। जब चलाने वाला बंदा होता है काम चलता है, ऑर्डर बढ़ते हैं। लिस्टिंग करते रहो, नए नए प्रोडक्ट्स डालते रहो रेगुलर बेसिस पे, एक आइटम के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आपको दिख रहा है कि रिटर्न ज्यादा आ रही है तो आइटम चेंज कर दो, लाइन चेंज कर दो, लेकिन भाई काम को करते रहो, काम मत रोको। कि भाई हमने भी इस तरह की ना बहुत आइटम पहले छोड़ी है। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करते थे भाई, सेल्फी स्टिक और OTG केबल्स, डेटा केबल्स, स्पीकर्स, VR बॉक्स और बहुत चीजें थी यार, सेल्फी स्टिक हो गई और वाईफाई रिसीवर हो गया, बहुत तरह की आइटम थी हम सेल करते थे। हमने सारे आइटम को छोड़ दिया क्योंकि उसमें ना रिटर्न ज्यादा आती थी, लेकिन उसने हमारा काम शुरू करवा दिया, हमें काफी एक्सपीरियंस उससे मिला है, ठीक है। तो जब आपको भाई रिटर्न ज्यादा आने लगे तो उस आइटम को चेंज कर दो, बस इससे कि ये होगा कि आप ना काम करना सीख जाओगे। फिर धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा कि भाई आपको क्या बेचना और क्या नहीं बेचना। आपको टाइम टू टाइम खुद ही आपको नॉलेज हो जाएगी। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, उससे आप खुद ही करोगे फिर कम से कम, लेकिन उसके लिए आपको 1 साल देना पड़ेगा। 1 साल बाद आपको अच्छे से जाके एक्सपीरियंस मिलेगा कि मुझे ये आइटम सेल करनी है और ये आइटम सेल नहीं करनी है, और कितना मार्जिन रखना है, कितना मार्जिन नहीं रखना। कम से कम 80-100 रुपए का मार्जिन रखो अगर आपको अच्छे से लॉन्ग टर्म तक टिकना है तो, क्योंकि भाई प्रॉफिट में रहोगे तभी कंपनी चलती है। लॉस में रहकर कोई भी कंपनी ग्रो नहीं करती, ना आगे बढ़ती है। स्टार्टिंग से अपना प्राइस अच्छा रखो ताकि मार्जिन हो और आपको अपना प्रॉफिट होते रहे और काम चलते रहे, और नए नए आइटम ऐड करते रहो। जैसे हम अभी देख रहे हैं अमेज़न पे क्या नए आइटम डाले भाई, क्योंकि ऑर्डर इसमें कम हो चुके हैं, तो कुछ नए आइटम ढूंढ के इसमें डालेंगे जिससे ऑर्डर बढ़े। और लिस्टिंग बढ़ा रहा हूँ मैं, उस पर भाई लिस्टिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कब उस पर ऑर्डर बढ़ते हैं। तो भाई थोड़ा टाइम दो अपने काम को, बस 1 साल दे दो भाई, मैं इतना कह रहा हूँ, 1 साल दे दो बस, ठीक से काम करो, लेकिन लिस्टिंग बढ़ाओ और अच्छी अच्छी आइटम लाओ। मार्केट घूमो भाई, बहुत तरह की मार्केट है, सदर है, गफार है, वहां समझ नहीं आ रहा तो इंडिया मार्ट से आप मंगा सकते हो, सैंपल मांगे आप चेक कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये सब कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो कि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कैसे काम स्टार्ट करें, क्या करें, तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। और अगर आप नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा मीशो के ट्रांसपेरेंट जो पैकेजिंग है, कैसे ऑर्डर करनी है आपको मीशो से। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर करना।